यहां 100/f ले सकते हैं अगर ये किस में हो, इन सेंटीमीटर। ठीक है, f इज पॉजिटिव, p इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस, p इज नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। अगर एक लेंस डाइवर्जिंग है तो उसके लिए p जो है वो निगेटिव होगा, और अगर एक लेंस कन्वर्जिंग है तो उसके लिए p पॉजिटिव होगा। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि ये जो आपका 5C का चैप्टर है इससे न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आपके साथ इसी में न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, तो हम वीडियो को पास करके पहले न्यूमेरिकल लिख देते हैं। हम आपके लिए 6-8 न्यूमेरिकल यहां पे करे दे रहे हैं, बाकी आपका काम है। देखो, ये तुम्हारी बुक का पहला न्यूमेरिकल है। आप जानते हैं एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ते हैं, एग्जाम्पल आपको खुद समझना, जो ना समझ में आपसे हमसे पूछेगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल है कि एक कैंडल है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, h1 की वैल्यू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दी, और ऑब्वियसली आप सीधा करके रखोगे तो प्लस में आएगी। बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। सो दैट इमेज ऑफ द लेंस 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर इसकी इमेज है। ठीक है बेटा, अब कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बना रहा है, क्योंकि स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड हो रही, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन पर बना रहा है तो रियल इमेज बनेगा। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए, निगेटिव। तो ऑब्वियसली H2 कहां होगा, इन्वर्टेड, यानी उल्टा होगा, y एक्सिस के नीचे के पोर्शन में। H2 की वैल्यू -6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। यहां पर v की वैल्यू भी हमको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। एक कैंडल है, उसे कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहां रखा जाए कि उसकी इमेज जिसकी साइज 6 सेंटीमीटर है वो बने और एक स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड हो सके। तो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होने के लिए इमेज का रियल होना जरूरी है, और आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज उसी केस में बनाता है जिस केस में इमेज इन्वर्टेड रहती है, क्योंकि 2 रे का एक्चुअली मीट करना जरूरी है। तो आइए मैग्निफिकेशन का फार्मूला पहले लगा लें। m इज इक्वल टू माइनस का H2/H1 माइनस का 6/3, ये 2 हो गया, माइनस का 2 क्या हो गया बेटा, माइनस का 2। अब हमें u की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। किसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है, u की वैल्यू ऑब्टेन करनी। तो हमने m का एक और फार्मूला बताया था, माइनस का v/u, राइट, माइनस का v/u। चूंकि मैग्निफिकेशन ले रहे हैं तो यहां पर हम m की वैल्यू 2 रखेंगे जो हमने यहां से कैलकुलेट की है, v की वैल्यू हम -30 रखेंगे, और u की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको दूसरा पार्ट करना है। पहला पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा पार्ट आपको करना है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। प्रॉपर साइन रखिएगा। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब आप देखें खुद ही कि आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है निगेटिव। v की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो 1/30 माइनस 1/-15। ठीक, इसे आप 30-15 का एलसीएम 30 आया 1, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 15 दूनी 30, 3/30। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू +10 सेंटीमीटर आ गई। ये दूसरा आंसर आ गया आपका। ठीक, तो ये पहला पार्ट था, फर्स्ट ए का पहला पार्ट। इसे आप सोल्यूशन को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम इरेज कर दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, तो ये दोनों पार्ट क्वेश्चन के हो गए, ए और बी। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हम वीडियो पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चन पहले नोट कर लें। तो क्वेश्चन आपका नोट हो चुका है। ये सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक का। कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, जो एक ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करता है, जो 20 सेंटीमीटर पे रखी हुई है और 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म करता है उसी साइड में। कहने का मतलब ये है कि u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर।
एट अ डिस्टेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? तो बेटा नेचर ऑफ द इमेज के लिए तो हमें पता करना पड़ेगा, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये इमेज डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, v है, और ये u है। ठीक, तो ये क्या हो गया, -10 डिवाइडेड बाई -20। ठीक, तो ये हो गया +1/2। प्लस साइन इंडिकेट दैट, प्लस साइन indicate that image is erect, and virtual। ये हो गया नेचर। एंड half of the size of the object। ठीक, दूसरा पार्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? तो आपके पास सीधा सा फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। इट इम्प्लाइड दैट 1/f हमको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू आप -10 रखोगे, यहां -20 हो जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, ये -2। ठीक, और ये माइनस प्लस हुआ तो ये +1 यानी -1/20। देखो बेटा अपने आप f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ गई। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये भी सोल्यूशन नोट कर लो, 2 क्वेश्चन तुम्हारे और हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू इन्होंने 25 सेंटीमीटर दे दिया हमको। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज ऑफ द ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा इमेज अगर वर्चुअल है तो और कैसी है, ट्वाइस की है, तो m का मतलब +2 हो गया, m का मतलब +2 हो गया। ठीक है, अच्छा m का एक फार्मूला होता है, साइज दिया हुआ है ना, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, यानी h2/h1। ठीक है, इसमें बेटा चूंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है तो ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव हो, दोनों में क्या होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज पर होते हैं। ठीक है, और वर्चुअल इमेज डबल साइज की वो कर रहा है, तो ये वही वाला केस है भाई। ऑब्वियस सी बात है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं लाई कर रहा है कौन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ये भी माइनस और ये भी माइनस, तभी तो ये प्लस आया। ठीक है, तो यहां पर भी हमको -v/-u का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, तो -v/-u, और एक ये तो कन्वेंशनली हो गया, एक माइनस और लग जाएगा यहां पर, तो हो क्या जाएगा भाई, ये u की वैल्यू आ जाएगी -2v। u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2v। सॉरी, v की वैल्यू, आई एम सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2u। अब हमें u ही कैलकुलेट करना है, तो हम ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, इट इम्प्लाइड दैट 1/25 और ये 1/, यहां पे क्या लिखोगे, -2u, क्या लिखोगे, -2u। अच्छा, और -1/u। ठीक, तो ये हो गया 1/25 बेटा, यहां -1/2u और +1/u, तो u और 2u का एलसीएम 2u ही आएगा। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -1/2u। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी 12.5 माइनस के साथ। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो अगर फार्मूले हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी। आगे के क्वेश्चन खुद करिए, जो ना समझ में आए उसे हमसे कांटेक्ट करके पूछिए। जब तक आप नहीं पूछेंगे मुझे नहीं मालूम चलेगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो प्लीज डोंट शाय एंड आस्क मी द क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपरली, contact me and ask me everything. I am free and to all of you, don't feel any type of shy कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो नहीं आता है, हम आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। प्लीज आप लोग क्वेश्चन पूछिए और क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन नहीं है उससे हमने 3 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए एग्जाम्पल्स। अगर आप प्रैक्टिस करके ये 3 क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है वो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।
और हम उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। न्यूमेरिकल जहां कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा, फट से उसकी फोटो खींचिए, फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे ही मैं देखूंगा, कभी भी मुझे टाइम मिलेगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद आपको सोल्यूशन आपका मिल जाएगा। क्योंकि हमने आपके लिए पहले थ्योरेटिकल चैप्टर्स उठाए, अब हम मजबूर हैं, अब हमें आगे बढ़ना है। तो अब हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास फिर न्यूमेरिकल बहुत होंगे। तो न्यूमेरिकल चैप्टर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको जो भी न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा, उसका स्नैपशॉट लीजिए, उसका फोटो लीजिए, उसकी पिक्चर कॉपी करके मुझे भेजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन फौरन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी तो डिफेंस योर ऑनर, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको कामयाब बनाएगी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो आपका अंतिम चैप्टर है पार्ट डी है आपका, वो भी इसी वीडियो में हम खत्म करेंगे। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। इसमें जो पहली चीज है मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। ये जो डी पार्ट है, ये क्या है? 5D, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। ये इंटायरली थ्योरेटिकल पोर्शन है। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज ये इंटायरली थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें एक पहला जो वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें जो पहली हेडिंग है आपकी वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आपकी पहली हेडिंग है इस टॉपिक की। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का ही दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। अब अगर मैं तुम्हें एक फिगर के थ्रू समझा दूं तो तुमको आनंद आ जाएगा, और ये फिगर तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। देखो, तुम्हारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, बहुत बढ़िया। ये इसका तुमने फोकस मान लिया। अब अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट यहां रखते हो, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में किसी भी पॉइंट पर, तो बच्चों होगा क्या? अब अगर आपको इमेज ट्रेसिंग करनी है तो एक रे पैरेलल चलानी है, ये फोकस से जाएगी, इसको आप पीछे बढ़ाइए आराम से, स्केल से बढ़ाइएगा, ठीक, मेरे चक्कर में ना पड़िए, हमारा कहीं भी बढ़ सकता है। और ये ऑप्टिकल सेंटर देखिए, आपको इधर मिलने की तो संभावना दिख नहीं, और आपको मालूम है यही वो केस होता है जिसमें वो वर्चुअल मैग्नीफाइड और मैग्नीफाइड इमेज बना था। मैग्नीफाइड का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज की इमेज साइज से कम हो जाए। तो बेटा इसको पीछे बढ़ाओ, काटो आराम से, कहीं तो कटेगा ही। चलो यहां काट लेते हैं। ये देखो, एक छोटी सी चीज की इमेज इसमें कितनी बड़ी बना दी है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, हम उसे देखने के लिए, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है नेकेड आई से देखने में, तो हम क्या करते हैं, फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। उसी का नाम सिंपल माइक्रोस्कोप है, जिसका डायग्राम हमने आपकी उसके बना रखा है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाए तो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में ये डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद आपकी किताब में कंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसको देख लीजिए। बहरहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका रे डायग्राम इम्पोर्टेंट है, और इसके मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला इम्पोर्टेंट है, जो कि ये लिखा जाता है। इसका मैग्नीफाइंग पावर आप जानते हैं, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में ये फार्मूला कुछ यूं बदल जाता है, 1+D/F। ये जो इमेज है वो हमेशा D पर बनाई जाती है। ये D क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये एक नॉर्मल आई के लिए हमेशा 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर। और F क्या है? फोकल लेंथ। तो अगर कभी आपके यहां सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ
सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आप जितनी स्मॉल रखेंगे, यानी आप डिनोमिनेटर जितना स्मॉल रखेंगे, न्यूमरेटर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो आपको जिस ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा मैग्नीफाई करना हो, उसके लिए आप जो लेंस यूज करें उसकी फोकल लेंथ कम से कम रखने की कोशिश करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो मैग्नीफाई हो सके। ठीक है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप आप इसे आराम से घर पे पढ़ेंगे, इसकी यूजेस पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद इसके पीछे के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस में आप देख लीजिएगा, 4 या 8 ही 10 क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं है। ठीक है, कैसे बना है क्या है उसे आप पढ़ लीजिएगा। जो आपको नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए और कांटेक्ट कीजिए, पूछिए, कुछ आप भी एफर्ट लगाइए तब चलेगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसके बाद अब हम स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे, वो भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। आप इसे जितना अपने से पढ़ पाए उतना अच्छा है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए और इसकी एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज को भी देख लीजिएगा। याद रखिएगा कौन सा लेंस किस काम में आता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। और अब हम लोग स्पेक्ट्रम यानी चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। थैंक यू।